दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर लगभग आज 4% की शानदार तेजी है और दूसरी तरफ जेपी एसोसिएट में तो 10% की बम्पर तेजी है। और इस तेजी से बात फिर से सामने आके निकल के आ रही है, क्या जेपी ग्रुप के सीमेंट के बिजनेस को अदानी ग्रुप एक्वायर करने जा रहा है, क्या ये बातचीत आगे बढ़ रही है? तो जिस तरह से माहौल बन रहा है उससे तो ये बात समझ में आ रही है कि भले ही अदानी ग्रुप की तरफ से इस बात को इनकार किया गया है कि वो जेपी एसोसिएट के साथ में कोई बातचीत नहीं कर रहे, वो जेपी ग्रुप की कंपनी को फिलहाल नहीं खरीदने जा रहे, लेकिन जिस तरह से ये अंदर खाने पॉजिटिव माहौल बनता है वो दिखाई दे रहा है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि डील आगे बढ़ रही है और जल्द ही ये डिक्लेयर भी हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जेपी पावर जल्द ही अपना Q2 का रिजल्ट पेश करेगी। डेट हमारे सामने आ चुकी है, कैसा रिजल्ट रह सकता है? इससे पहले इन्होंने Q1 का रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त दिया था, तो क्या इस समय हमें जेपी पावर में दाव लगाना चाहिए? वैसे तो स्टॉक कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, क्या आने वाले समय ये एक बड़ा मल्टी बैगर बन सकता है? तो यहाँ पे पिछले दिनों जेपी पावर ने एक कोल माइंस का एक्वायर किया है और यहाँ पे देख सकते हो बिजनेस इनका लगातार बढ़ रहा है। पहले इससे पहले भी उनके पास एक ऑलरेडी कोल माइंस है। तो ऐसे में जिस तरह से तेजी से बिजनेस बढ़ रहा है और दूसरी तरफ कंपनी ग्रीन एनर्जी में भी एंट्री करने के बारे में सोच रही है, तो क्या ये स्टॉक आगे जाके मल्टीबैगर बन सकता है? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अभी बाजार शुरू है 12:30 के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 59,014 के स्तर पर है, 603 पॉइंट की शानदार तेजी यानी 1.03% अप पर है हमारा बीएसई सेंसेक्स और फिर से इसने 59,000 के स्तर को छू लिया है। निफ्टी एनर्जी की अगर बात करें तो 25,741 के स्तर पर 1.15% की ज़बरदस्त तेजी है। अब यहाँ पे हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक शुरू हुआ था 7.70 पर और लो बना 7.60 का, हाई है 7.95 का। फिलहाल स्टॉक 7.90 पर यानी ऊपर की तरफ ही है और 3.95% की शानदार तेजी बनी हुई है। इसके वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और कल 6 करोड़ का वॉल्यूम होता है। आज 4 करोड़ का वॉल्यूम ऑलरेडी 12:30 के पहले हो चुका है, यानी वॉल्यूम में बढ़ोतरी जारी है। और यहाँ पे अब कंपनी की तरफ से डिक्लेयर किया गया कि वो रिजल्ट अपना पेश करने वाले, तो रिजल्ट हमारे सामने 22 अक्टूबर को होगा, इसी महीने शनिवार के दिन। तो कंपनी शनिवार के दिन अपना रिजल्ट पेश करेगी, उसके बाद में आप समझ सकते हो शनिवार को और रविवार को बाजार बंद रहेगा, तो इसका जो भी प्लस या माइनस इफेक्ट होगा वो हमें मंडे को देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा रहा है पिछले 3 महीनों में, उस हिसाब से रिजल्ट के शानदार रहने की पूरी संभावना है। आंकड़े हैं वो पिछली बार से अच्छे हो सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, हमने उन आंकड़ों को डिस्कस भी किया है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड पिछले 3 महीनों में ज़्यादा बढ़ी है, तो इसका फ़ायदा तो होगा ही, ऊपर से इनकी तो खुद की एक कोल माइंस भी थी। अब यहाँ पे अगर इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से फिलहाल 6.51% का निगेटिव रिटर्न है। 3 ईयर के हिसाब से 586% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने और 1 ईयर के हिसाब से 39% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 3 मंथ के हिसाब से भी इसमें 25% का हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। 1 मंथ के हिसाब से जरूर यहाँ पे 3.66% की ऑलरेडी गिरावट है, लेकिन 1 डे के हिसाब से 3.95% की शानदार तेजी है। तो कुल मिला के इसमें गिरावट मात्र अभी 3-4% की रह गई है, बाकी स्टॉक फिर से रिकवर हो चुका है। जेपी एसोसिएट की अगर आज बात करें तो 10.45 पर स्टॉक है, जहाँ पे 10% की ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है, यानी स्टॉक तेज़ी से दौड़ रहा है। और इस तेज़ी ने बता दिया है कि जेपी ग्रुप जल्द ही यहाँ पे अपनी सीमेंट का बिजनेस अदानी ग्रुप को बेच सकते हैं, क्योंकि भले ही एक बात को इसको इनकार किया जाए, लेकिन अदानी ग्रुप अपने सीमेंट को बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो इंडिया के अंदर सीमेंट के सेक्टर में नंबर 1 बनना चाहते हैं और यहाँ पे जेपी पावर और जेपी एसोसिएट अपने सीमेंट के बिजनेस को बेचना चाहते हैं। तो एक तरफ खरीदार और एक तरफ बिकवाल है, तो फिर तो सौदा होगा ही होगा। तो बिल्कुल भले ही इस बात को छुपाए, लेकिन ये बात आगे जाके सामने आएगी कि ये अदानी ग्रुप इस बिजनेस को खरीद रहे हैं और इसीलिए पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हमारे यूनियन कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी का कहना है कि जितनी भी पीएसयू कंपनियां यानी जो सरकारी कंपनियां, उनको प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के साथ कोल माइंस के ऑक्शन के लिए कंपटीशन करनी चाहिए। सरकार कोल माइंस ऑक्शन कर रही है काफ़ी और काफ़ी सक्सेस हो चुके हैं, जिसमें काफ़ी प्राइवेट कंपनियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और उनको ऑक्शन के माध्यम से कोल माइंस मिली भी है। सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबल लेवल पर कोल की प्राइस बढ़ने के बावजूद भी इंडिया में कोल प्राइस को नहीं बढ़ाया गया और इसकी वजह यह थी कि हमने लगातार कोल के प्रोडक्शन को बढ़ाया है। कोल माइंस काफ़ी ज़्यादा ऑक्शन की जा रही है, इस वजह से पिछले 4-6 महीने में अगर आप देखें तो कोल की प्राइस बढ़ते हुए भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस नहीं बढ़ी और इंडिया में भी कोल की प्राइस को मेंटेन रखा गया, जबकि कोल की इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी डिमांड बढ़ी थी। अब इंडिया चाहता है कि जितना भी कोल इंपोर्ट किया जाता है उसको सारा बंद किया जाए और इंडिया से ही जितनी हमारे कोल की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो 2020 में जो कोल ऑक्शन की जो स्कीम लॉन्च की गई थी उसके तहत 64 कोल माइंस ऑलरेडी ऑक्शन कर लिया गया है और इनको अलग अलग कंपनियों को दिया गया है। और जिसकी वजह से अगर आप देखें तो थर्मल पावर प्लांट के लिए जो प्रॉब्लम थी, जो कोल शॉर्टेज की, वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। और इस बार फेस्टिवल सीजन में जबकि
तेज़ी से इस बार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा, उसके बावजूद भी कहीं पर भी शॉर्टेज नहीं हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार कोल का प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो चुका है। काफ़ी कंपनियां जिन्हें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उनको इस बार ऑक्शन में कोल माइंस मिली है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ बिडर्स के नाम जिनको ऑक्शन के माध्यम से कोल माइंस मिले, जिसमें आप देखते हो जीतू सोल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, एरो कोल प्राइवेट लिमिटेड और मिक्की साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड और इसके अलावा रुंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, फिर गंगाराम चक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद अगर आप देखें तो ये नाम आपको दिखाई देगा जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, जिनको भी इस बार कोल माइंस मिली है। इसके अलावा देखें सौभाग्य मर्केंटाइल लिमिटेड और तेरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, इन कंपनियों ने कोल माइंस का इस बार उनको मौका मिला है और वो बिडर सक्सेसफुली रहे और इस वजह से उनको कोल माइंस मिली है। तो इसमें जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड को भी इस बार कोल माइंस मिली है और इस वजह से इनका बिजनेस और तेज़ी से ग्रो करेगा। और दूसरी तरफ जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ग्रीन एनर्जी में भी एंट्री करने जा रहे हैं। तो ऐसे में ये स्टॉक को आपको बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए, इसको इसी समय आपको खरीदारी करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चलोगे तो ये आपको मालामाल कर देगा। एक दूसरी और अच्छी खबर ये निकल के आई है कि जो एफआई बाजार में लगातार बिकवाली करते हैं, उनकी बिकवाली अब ब्रेक लगने लगा है। आप देख सकते हो 13 अक्टूबर को उन्होंने 1636 करोड़ रुपीज़ का माल बेचा था और उनकी खरीदारी थी मात्र 4958 करोड़ रुपीज़ की। 14 अक्टूबर की बात करें तो 1011 करोड़ रुपीज़ की उन्होंने बिकवाली की, उस दिन उनकी खरीदारी थी 4833 करोड़ रुपीज़ की। लेकिन 17 अक्टूबर को उन्होंने 18,250 करोड़ रुपीज़ की ज़बरदस्त बड़ी खरीदारी की है और उनकी बिकवाली रही है मात्र 372 करोड़ रुपीज़ की। तो आप देख सकते हो कि एफआई बाजार में फिर से खरीदार बढ़ चुके हैं और उनका जो निवेश है वो बिल्कुल जेपी पावर में आएगा, क्योंकि लगातार जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड उनका निवेश बढ़ रहा है पिछले कई क्वार्टर से। हम देख सकते हैं जून 2021 में उनकी होल्डिंग मात्र 0.5% की थी, सितंबर में ये 0.90% तक पहुंच गई और दिसंबर में ये 1.02% तक पहुंच गई। मार्च क्वार्टर में देखें तो ये 1.20% तक पहुंची और जून क्वार्टर में तो एफआई ने जम के खरीदारी की 2.83% की ज़बरदस्त होल्डिंग ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरह से एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है और एफआई बाजार में फिर से खरीदार बन चुके, तो आने वाले समय में शानदार तेजी जरूर आएगी और इस मौके का आपको फायदा उठाना चाहिए। और एफआई के साथ आपको भी जेपी एसोसिएट और जेपी पावर में निवेश करना चाहिए। दोनों स्टॉक कुछ कमाल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वैसे अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में आपको निवेश ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग है, जबकि जेपी एसोसिएट के ऊपर तो एसबीआई उसको बैंक्रप्सी के तहत उसकी कार्रवाई करना चाहती है। तो ऐसे में जेपी एसोसिएट की जगह पर आपको जेपी पावर में निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर काफ़ी कम डेट है और जल्दी ही इस सीमेंट के बिजनेस को बेच के पूरी तरह से डेट फ्री भी हो जाएंगे। यहाँ पे अगर इनके रिजल्ट को भी देखें तो आंकड़े जो लगातार गिरे थे उसमें फिर से माहौल पॉजिटिव बन चुका है। 2018 में जहाँ पे इनका 4876 करोड़ रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू था, जो गिरते हुए 2021 में 3301 करोड़ रुपये तक आ गया था। लेकिन उसके बाद में जून 2022 की बात करें, 2022 में इनका रेवेन्यू फिर से बढ़ते हुए 4624 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है रेवेन्यू में, जो एक तरह से बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के प्रॉफिट लॉस को देखें तो 2018 में कंपनी को 1690 करोड़ रुपीज़ का बड़ा लॉस था, लेकिन अब 2022 में देखें तो कंपनी को 107 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है और इसीलिए इस कंपनी में आने वाले समय शानदार तेजी आएगी जरूर। और जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ रहा है तो इसका फ़ायदा तो जेपी पावर को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है। 79% बाय की कॉल है, 14% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो 100 में से 86% लोग इसको लेना पसंद करें। अब पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 7.45 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक 7.330 तक जा सकता है और नीचे गया तो फिर 7.10 तक जाएगा गिरावट के दौर में। अब ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है उसमें 7.80 का फर्स्ट है, जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। स्टॉक 7.90 पर है और इसने 7.95 का हाई भी ऑलरेडी बना दिया। सेकंड रेजिस्टेंस 8 का है। अब इसको अगर पार कर ले फिर 8.15 तक स्टॉक जाएगा। तो स्टॉक काफ़ी शानदार है और आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तेजी आती हुई दिखाई देगी। एक तरह से ये मल्टी बैगर साबित होगा आने वाले समय में। आपको ये भी ध्यान रखना है कोविड काल में ये मात्र 50 पैसे के आसपास स्टॉक था, 11 तक जाके आ चुका है। पिछले 2 साल में लोगों को इसने मालामाल किया। आने वाले समय बिल्कुल वैसी ही तेजी फिर बनेगी। तो बहुत कम प्राइस में मिला स्टॉक, आपको दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।